अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड शो है ऑन पार्टनरशिप और इसमें भी दो एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है, फॉर्मेशन और एडमिशन को। एडमिशन में कई और एस्पेक्ट्स भी हमने कवर किए हैं, तो उम्मीद है आपको ये सब पसंद आएंगे। और फॉर्मेशन का तो एक ही कॉन्सेप्ट है और आप उसको देखिएगा। क्वेश्चन हम की तरफ जाते हैं। पहली स्लाइड है हमारी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एज एन अकाउंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, व्हाई वुड यू लाइक टू साइन अ पार्टनरशिप डीड? डिस्क्राइब थ्री इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इसमें सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है। पार्टनरशिप डीड इज नेसेसरी बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी रिटन इन इट to avoid differences between the partners in future। नॉर्मली यही होता है ज़बानी कलामी, अगर ये चीज़ें तय हो जाए तो बाद में डिफरेंसेस हो जाते हैं और झगड़े होते हैं और वो पार्टनरशिप जो है वो चलने के बजाय ख़त्म हो जाती है। और हमारे दीन में भी कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हुक्म फरमा दिया है कि जब कोई मुआहदा करो तो उसको लिख लिया करो और उसके साथ कुछ गवाहान भी होने चाहिए। ये हमारे दीन के अल्लाह पाक का हुक्म है और हम अगर इसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक इस दुनिया में हमें बरकत देगा और अगले जहान में भी हमें कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये रीज़न है फॉर राइटिंग इट डाउन। और इम्पॉर्टेंट आइटम्स टू बी कवर्ड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नंबर वन इज़ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपस में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाद में जो है उसमें झगड़े होते हैं कि प्रॉफिट वो ज़्यादा ले गया, मैंने कम किया, और मैंने उसने ज़्यादा, ये थिंग्स लाइक दिस, ये बाद में झगड़े पैदा होते हैं। तो ये लिख लेना चाहिए। अप टू व्हाट एक्सटेंट द पार्टनर्स कैन मेक ड्राइंग्स। अब होता ये है कि एक पार्टनर जो है वो तो पूरा दिन जो है वो बिजनेस में बैठा हुआ अपना सर खपा रहा है, मेहनत लगा रहा है, और बाकी पार्टनर्स जो है महीने के आखिर में या 15 दिन के बाद जो है वो आते हैं और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा या ड्राइंग्स बैंक में से कुछ पैसे निकालते हैं और चले जाते हैं। तो एक पार्टनर जो है वो तो जुटा हुआ है और दूसरे जो दो और तीन जितने भी पार्टनर हैं वो अय्याशी कर रहे हैं और सिर्फ पैसा खा रहे हैं। तो फिर भी दोबारा जो है ये सारी झगड़े पैदा होते हैं और झगड़े की जो नतीजा आखिर में निकलता है कि अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार जो है वो ठप हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमेशा इसको लिख लेना चाहिए और ये तीन चार एस्पेक्ट्स जो है इनको ज़रूर कवर करना चाहिए कि कितनी ड्राइंग्स कोई पार्टनर जो है वो उसमें से निकाल सकेगा। अब वो कुछ भी हो, उसकी क्या ज़रूरत हो, वो ड्राइंग्स जो है वो इतनी है उसकी, वो इतनी ही बिजनेस में से निकाल सकेगा। हु विल स्पेंड व्हाट टाइम इन द बिजनेस, कितना टाइम वो देगा। ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक पार्टनर का तय हो कि जी आप हम इस बिज़नेस को चलाएंगे, हम सिर्फ पैसा लगाएंगे और आपका टैलेंट है आप इसको चलाइए और हम सिर्फ पैसा लगाएंगे। तो ये ऐसा भी हो सकता है। या दो पार्टनर्स ऐसे हों जो कि पूरा मेहनत कर रहे हो और एक पार्टनर कहे कि मैं पैसा लगाता हूँ और आप दोनों इसको चलाएं, आपके पास टैलेंट है आप इसको चलाएं। मिसाल के तौर पर एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर दो डॉक्टर्स हैं, तीन पार्टनर्स हैं, दो डॉक्टर्स हैं, दो डॉक्टर्स मिलके जो है वो हॉस्पिटल को चला रहे हैं। एक पार्टनर का जो है पैसा लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पैसा जो है बाकी डॉक्टर्स ने भी पैसा उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया हुआ है, मगर ज़्यादा पैसा जो है वो एक पार्टनर का लगा हुआ है। वो जो है अपना महीने के आखिर में या एक तय होता है पीरियड, उसमें वो अपना पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट का हिस्सा ले लेता है और बाकी जो दो पार्टनर्स हैं डॉक्टर्स, वो इसमें मेहनत करते हैं इंशाल्लाह। तो ये एक एग्रीमेंट हो सकता है मगर इट शैल बी रिटन, लिखा होना चाहिए। अल्लाह का हुक्म भी यही है और दुनिया का कारोबार भी ऐसे ही। अब हम दूसरा पार्ट की तरफ, क्वेश्चन के दूसरे बी पार्ट में आते हैं। दिस इज़ दी बी पार्ट। इसमें तीन कंडीशंस दी हुई हैं। जुनेद एंड उबैद आर इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 150,000, यानी 1.5 लाख रुपए दोनों का है, 3 लाख टोटल कैपिटल है। शफकत इज़ एडमिटेड फॉर 40% इंटरेस्ट। शफकत को 40% इंटरेस्ट के साथ उसको एडमिट कर लिया गया। ठीक है जी। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? मेक एंट्रीज इन जनरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ओके, फर्स्ट है शफकत इन्वेस्ट रुपीज़ 2,40,000
इन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 5,40,000, ये हमें पता चल गया। अब इसमें 2,40,000 उसके है, मगर इसका कैपिटल कितना होगा ये हमें पता करना होगा। इन्वेस्टमेंट उसकी 2,40,000। शफकत इन्वेस्ट फर्नीचर 90,000 और सफिशेंट कैश 40%, 40% उसका कैश है। सॉरी, फर्नीचर की कॉस्ट जो है 90,000 है, और बाकी वो कैश सबमिट का वो जमा करवाएगा। अभी हमें पता नहीं है कि उसकी टोटल जो है कैपिटल की जो वैल्यू है वो कितनी है, टोटल कैपिटल कितना होगा नेट पार्टनरशिप का। तो इसके हिसाब से जो है उसका कैश का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करना होगा। शफकत परचेजेस 40% इंटरेस्ट ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर रिकॉर्डिंग गुडविल ऑफ 150,000। ठीक है, ये एक नई टाइप का जो है ये सिनेरियो है, तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इफ 2/5 इंटरेस्ट टू शफकत कैपिटल, ठीक है, तो 2/5 इंटरेस्ट जो है 5,40,000 टोटल कैपिटल का तो हमें पता है। तो इसका शफकत का जो कैपिटल होगा वो 2,16,000 आएगा। आप करके इसको कैलकुलेट करके देख लें। 5,40,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 से डिवाइड कर दें, यू विल गेट द अमाउंट 2,16,000। ये यानी शफकत का कैपिटल अमाउंट होगा। ठीक है, मगर टोटल कैपिटल जो है वो बिजनेस का जो है 5,40,000 है। अब जुनेद का कैपिटल 150,000 है, उबैद का कैपिटल 150,000 है, शफकत का कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसकी कैपिटल नहीं है, इन्वेस्टमेंट है 2,40,000। तो अमाउंट जो है ये बराबर हो जाता है। ठीक है, मगर वो 2,40,000 दे रहा है और उसको 2,16,000 का कैपिटल होगा, तो बाहर जाहिर है जो डिफरेंस आएगा उसका वो 24,000 का आ जाएगा, यानी 2,40,000 माइनस 2,60,000, तो 24,000 का डिफरेंस आएगा। ये गुडविल होगी टू दी ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल आप कहें या बोनस कहें, टू दी ओल्ड पार्टनर्स। जुनैद कैपिटल का 24,000 का उसका, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 12,000 आ जाएगा। शफकत का कैपिटल 2,16,000 और उबैद का कैपिटल जो है तो 24,000 डिवाइडेड बाई 2, 12,000 ही है। तो दिस इज़ दी जर्नल एंट्री। पहले हमने कंप्यूट कर लिया कि उसका कितना कैपिटल होगा, और उसकी इन्वेस्टमेंट जो है 2,40,000 है, तो 24,000 का जो डिफरेंस आया उसको हमने इक्वली डिवाइड कर दिया अमंग द टू पार्टनर्स। ठीक, नेक्स्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ओके, तो 60% इंटरेस्ट टू ओल्ड पार्टनर्स का इंटरेस्ट जो है वो 60% है, जाहिर है। तो 3 लाख है उसका, क्योंकि 1.5 लाख रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो टोटल जमा करें तो 3 लाख हो जाता है। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 60% और 0.6, 60% को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.6 हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो 3 लाख को हम 0.6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा टोटल कैपिटल जो फर्म का आएगा, यानी शफकत के एडिशन के बाद जो टोटल कैपिटल हो जाएगा होना चाहिए वो 5 लाख होना चाहिए, राइट। और शफकत जो है वो 2 लाख जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसको 40%, 5 लाख का 40% जो है वो 2 लाख आता है। ठीक है, या 0.4 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो 2 लाख आ जाएगा। अब कैश जो उसको 1,10,000 इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर तो वो 90,000 का दे रहा है, मगर कैश जो है वो 1,10,000 होगा, ताकि उसका टोटल कैपिटल 2 लाख हो जाए। ठीक है जी, ये हमारा नंबर 2 पार्ट था। उम्मीद है इसको समझ गए होंगे। ओल्ड पार्टनर्स का हमने 60% जो है उसको हमने 60 को डिवाइड कर दिया 100 से, तो 0.6 उसका जवाब आया। अब 0.16 लाख को हमने 0.6 से डिवाइड किया तो 5 लाख टोटल कैपिटल आ गया, और शफकत का नया कैपिटल जो आ रहा है वो 2 लाख आ रहा है। 2 लाख आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्नीचर उसने 90,000 जो इन्वेस्ट किया है उसको मज़ीद 1,10,000 और इन्वेस्ट करना होगा कैश की सूरत में, तो वो ये कैलकुलेट होकर आ गया। ठीक है जी, नंबर 3।
ये है, ये एक नया सिनेरियो है। इसमें ये वो कहते हैं कि ये पहले आप गुडविल रिकॉर्ड कर लें। गुडविल रिकॉर्ड कर ली, गुडविल को डेबिट किया हमने, और जुनेद के और उबैद की कैपिटल को 75,000 से हमने क्रेडिट कर दिया। उनका कैपिटल इतने से ऐड हो गया, तो अब उनका कैपिटल हो जाएगा 2,25,000। ठीक है, 1,50,000 हर एक का है, उसमें 75,000 ऐड करें तो 2,25,000 आ गया। अब नए पार्टनर ने क्या किया कि 40% हर एक का इंटरेस्ट जो है वो परचेज कर लिया, हर एक का इंटरेस्ट परचेज कर लिया। कंपटीशन नीचे दी हुई है, 2,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 40% या 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 90,000। ठीक है, तो जुनेद की कैपिटल को 90,000 से डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे, उबैद की कैपिटल को 90,000 से माइनस कर देंगे, और शफकत के कैपिटल को 1,80,000 से हम ऐड कर देंगे, उसका कैपिटल हो जाए 1,80,000। दिस इज द गुडविल और बोनस टू द न्यू पार्टनर, राइट। आई होप कि आपको हर बात जो है वो समझ में आ गई होगी। बहुत आसान है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। इसको 2-3 दफ़ा अगर आप रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ आपको समझ में आएगी। और आपसे गुजारिश ये है कि इसको, मेरे चैनल को जो है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम।